क्यों मिलती है जीवन में पीड़ा? कर्म, आत्मा और ईश्वर का गूढ़ रहस्य। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन बिना संघर्ष के बहता चला जाता है और कुछ लोगों का जीवन हर मोड़ पर पीड़ा से टकराता है। कोई पूछता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान अन्याय करते हैं? आज हम किसी को डराने नहीं आए हैं। आज हम आपका हाथ थामने आए हैं। आज हम ये समझेंगे, जीवन में पीड़ा क्यों मिलती है? क्या पीड़ा दंड है? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पीड़ा पाप का दंड है, पर यह आधा सत्य है। पीड़ा हमेशा दंड नहीं होती। कई बार पीड़ा शुद्धि होती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा पीड़ा में तपकर परिपक्व होती है। ईश्वर किसी को तोड़ने के लिए कष्ट नहीं देते, वे कष्ट देते हैं ताकि आत्मा जाग सके। कर्म और अधूरा हिसाब। हम जो आज भोग रहे हैं, वह आज का लिखा हुआ नहीं है। ये कई जन्मों का अधूरा हिसाब है। जिस तरह बैंक का कर्ज समय पर लौटाया न जाए तो ब्याज के साथ लौटता है, वैसे ही अधूरा कर्म पीड़ा बनकर लौटता है। पीड़ा का अर्थ यह नहीं कि आपने आज कुछ गलत किया, बल्कि यह संकेत है कि अब चुकाने का समय आया है। पीड़ा हमें क्या सिखाती है? अगर जीवन में कभी पीड़ा न मिले तो अहंकार जन्म लेता है, करुणा मर जाती है और आत्मा सो जाती है। पीड़ा हमें सिखाती है झुकना, सहन करना और भीतर झांकना। कई लोग दूसरों के दुख को तभी समझते हैं जब स्वयं टूटते हैं। पीड़ा हमें इंसान बनाती है। क्या भगवान मौन है? जब पीड़ा आती है तो सबसे पहले भगवान पर प्रश्न उठता है, अगर आप हैं तो चुप क्यों हैं? पर सत्य यह है, भगवान मौन नहीं होते, वे हमें स्वयं से मिलने का अवसर देते हैं। हर कष्ट के समय ईश्वर आपके भीतर कुछ नया गढ़ रहे होते हैं। जो व्यक्ति पीड़ा में भी कड़वा नहीं होता, वह आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। निष्कर्ष, पीड़ा का अंत कब होता है? पीड़ा तब तक रहती है जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझ लेते। जिस दिन आप कह पाते हैं, मैंने स्वीकार किया, मैंने सीखा, मैंने क्षमा किया, उस दिन पीड़ा अपना रूप बदल देती है। याद रखिए, पीड़ा आपको कमजोर बनाने नहीं आई, वह आपको पूरा करने आई है। ये चैनल किसी को खींचता नहीं, जो अपने आप रुकता है वही इसका परिवार बनता है। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो इस चैनल से शांति के लिए जुड़ सकते हैं। और जाते जाते एक बात अपने हृदय में रख लीजिए, अगर जीवन में पीड़ा मिली है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। पीड़ा उन्हें मिलती है जो भीतर से मजबूत होते हैं, क्योंकि कमजोर को कष्ट नहीं, सिर्फ सहारा दिया जाता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो ये टूटना अंत नहीं है, यह उस निर्माण की शुरुआत है जिसे केवल आत्मा समझती है। याद रखिए, जो सह गया वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। ये चैनल आपको पकड़ता नहीं, बस यहाँ तक छोड़ देता है। अगर मन कहे तो आगे साथ चल सकते हैं, क्योंकि हर यात्रा जबरदस्ती नहीं, अनुभूति से चलती है।